सिंह राठौर तो कहती है यूपी में काबा, यानी यूपी में कुछ वाला ही नहीं है, जबकि उनको शादी करने के लिए यूपी का ही लड़का मिला। फिर बोलती है बिहार में काबा है। नेहा सिंह राठौर को कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके रखा। सही पकड़े हैं कि हम आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे, और इसी फ्लो में नेहा सिंह राठौर जो है आर्ट का पार्ट कुछ भी गाना गाते रही, अपना नाम जो है वो बर्बाद करते ही रही, साथ में जो है कांग्रेस का भी बेड़ा गर्क करते रही। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और उन्हें उम्मीद था जो है कन्हैया कुमार को जो सीट मिला है वो नेहा सिंह राठौर को मिल जाएगा। अब फाइनल में जो है नेहा सिंह राठौर जो है क्लीन बोल्ड हो गई, अब जाके जो है फिर तबला बजा रही है और गीत गा रही है कि काबा काबा काबा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे नेहा सिंह राठौर की, जो कि कभी कम और कांग्रेस की दलाल ज्यादा लगती हैं, क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा दिन भर टीवी शो में मोदी योगी को गाली देती रहती है। इससे तो यही लगता है कि ये कांग्रेस की चाटुकार है। यह नेहा सिंह राठौर पूरे दिन कांग्रेस की दलाली करती रहती है। इस वीडियो में एंकर ने नेहा सिंह राठौर को इतनी बुरी तरह धोया है कि नेहा सिंह राठौर एंकर को दलाल बोलने लगती है। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है दोस्तों, तो अंत तक देखिएगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नेहा सिंह राठौर तो कहती है यूपी में काबा, यानी यूपी में कुछ वाला ही नहीं है, जबकि उनको शादी करने के लिए यूपी का ही लड़का मिला। फिर बोलती है बिहार में काबा है। नेहा सिंह राठौर को कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके रखा। सही पकड़े हैं कि हम आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे, और इसी फ्लो में नेहा सिंह राठौर जो है आर्ट का पार्ट कुछ भी गाना गाते रही, अपना नाम जो है वो बर्बाद करते ही रही, साथ में जो है कांग्रेस का भी बेड़ा गर्क करते रही। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और उन्हें उम्मीद था जो है कन्हैया कुमार को जो सीट मिला है वो नेहा सिंह राठौर को मिल जाएगा। अब फाइनल में जो है नेहा सिंह राठौर जो है क्लीन बोल्ड हो गई, अब जाके जो है फिर तबला बजा रही है और गीत गा रही है कि काबा काबा काबा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देश में तो बहुत कुछ बा, बस ये लोगों के मुंह से कभी नहीं निकलता है कि पाकिस्तान में काबा। कभी ये गाई है कि पाकिस्तान में काबा। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये देशद्रोहियों के समर्थन में ये लोग तो एट ए टाइम उतर जाते हैं, पता नहीं क्यों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ऐसे ऐसे लोगों को जो है बस भारत के लोग पहचान चुके हैं, और यही कारण है कि नेहा सिंह राठौर ने जब जब गाना गाया है, बिहार में जब गाना गाई थी तो बीजेपी और जदयू की सरकार बनी थी, और बिहार में 40 में से 39 सीट जो है बीजेपी जीत गई थी। यूपी में गाई तो यूपी में जो है बीजेपी की स्थिति देखिए कितना मजबूत हुई, और दूसरी बार जो है योगी आदित्यनाथ जो है वहां पे मुख्यमंत्री बने। बात तो सही है। अब गा रही हैं देश में काबा। अब देश में कहा बाटे, देश में तो बहुत कुछ बाटे, बस उनका आंख जो है अंधे लोगों को नहीं दिखेगा। अच्छा है मैं अंधा हूँ। जो अंधे लोग होते हैं या जो सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन देखते हैं, एक आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ जो है धृतराष्ट्र से भी जिनका गंदा निगाह होता है, उन लोगों को लगता है कि देश में तो बहुत कुछ है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जो है जनता सबक सिखाएगी, और जब 400 पार बीजेपी जाएगी तो ये लोग जो है चैनलों पे बैठ के बोलेंगे, ये अपना रोना रोना शुरू कर देंगे कि ईवीएम में काबा, ईवीएम में काबा, ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से हार गए। अरे ईवीएम की गड़बड़ी से नहीं हार रहे हो तुम लोग अपने चरित्र को गिरा लिए हो। इसलिए गिरे हुए चरित्र के नेताओं को जो है ना आज के समय में जो है भारत की जनता जो है वोट नहीं कर रही है। और जितने भी ऐसे इस कैटेगरी के लोग हैं, जितने भी, वो सब का सब एक साथ है। अब कन्हैया कुमार के लिए क्यों नहीं चुनाव प्रचार कर रही है? कभी करेंगे कन्हैया कुमार के लिए, क्योंकि इनको तो कन्हैया कुमार को सीट दे दिया गया। इनको गजब बेइज्जती है। कहते रहते हैं कि ये तो बरसाती मेंढक है, जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ काबा काबा करने चली जाती है। सही पकड़े हैं ये देखिए क्या है ना, चुनाव का टाइम एक बहुत ही संवेदनशील टाइम होता है, जब सरकारों की पूंछ दबी रहती है। क्या बोला तूने? उसके बाद वो आपका लोड नहीं लेते हैं। मुझे भी पता है व्यवस्था में बेहद मामूली लड़की हूँ, और मेरी बात का कितना लोड लिया जाएगा ये भी मुझे पता है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। चुनाव का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमने दामाद नहीं चुना है भैया कि बस चुन लिए, बस आपका पाहुन जी का आरती ही उतारना है। तो रुको जरा, सब्र करो। सरकार चुने है ना, तो सवाल पूछते रहना होगा, और मेरे गीत सवाल पूछते रहते हैं। बंगाल के लिए चित्रा जी मैंने गाया, किसी ने सुना ही नहीं है। पता नहीं उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया अनामिका जी ने, मुझे नहीं पता। चुप हो जा, सातवीं फेल। और दूसरी चीज, मैं जनता की तरफ से सरकारों से सवाल करती हूँ, अनामिका जी सरकार की तरफ से मुझे जवाब देती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। खैर वो सब छोड़िए, मैं इस मुद्दे पे बहस नहीं करना चाहती हूँ। बस
हवा निकल गई। नहीं, मुद्दे पर बहस हो रही है। नहीं तो आप फिर मैं लोग दोबारा अपने आप बोल को अलग कर ही दूंगी। नहीं सकते हैं। नहीं, इसी मैं- मुद्दे पर ही बहस हो रही है, फिर इसलिए आप लोग यहाँ पर भी बैठी हुई फिर हैं मैं दोबारा कि बोल काबा दूंगी। काबा और बाबा अच्छा, बा चित्रा जी, मामा बा मुझे हर ये जगह बता क्यों दीजिएगा, छाया हुआ है? आपसे अपनी टर्न का इंतजार करूं या मुझे यदि जवाब देना नहीं नहीं, जरूरी बिल्कुल लगे तो बिल्कुल मैं बिल्कुल, आप जवाब भी बीच दे बीच दूं। में आप लोग आपस में भी तालमेल के साथ बातचीत बना सकती हैं, बिना काबा किए और बिना बताए। जब ये कहा जा रहा है, पिछले दिनों बहुत सारी बातें आई हैं कि आप सरकार की तरफ से बोलते हो, सरकार की तरफ से बोलते हो, तो मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देती हूँ। बात सरकार की तरफ से बोलने की नहीं है, बात किसी एक विचार के समर्थन की है। वो विचारधारा, वो विचार या वो व्यक्ति विशेष या वो संस्था विशेष या वो पार्टी विशेष जब सत्ता में नहीं थी तब भी उस विचार से सहमति थी, उस विचार का समर्थन था। आज भी है जब वो सत्ता में है और आगे जब वो नहीं होगी, यदि वो विचार वही है जो अनामिका अंबर के हैं तो उस विचार से तब भी सहमति रहे। जनता मूर्ख नहीं होती, आप जनता के लिए लिखती हैं, जनता मूर्ख नहीं होती है। आप ये बता दें, जिस राजनीतिक दल जो लगातार आपके जो वीडियोस भी होते हैं उनको ट्वीट करते हैं, आप ही की भाषा में ट्वीट करते हैं, उनके 10 काम ऐसे गिनवा दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए हैं। फिर मैं 20 काम ऐसे गिनवा देती हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के लिए काम किए हैं। क्यों? क्या हुई? आपने अपनी संवेदना दिखाई, जो बहुत ही दर्दनाक कांड जो कानपुर में हुआ, हम सब ने उसके ऊपर दुख भी जताया। जो लोग दोषी थे आज जेल के अंदर हैं, कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। पर 10 काम समाजवादी पार्टी के ऐसे गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए हुए हों। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। जहां उनकी संवेदना दिखाई देती हो महिलाओं के प्रति, गिनवा दीजिए। युवा हैं, जानती होंगी, यूपीएससी की कोचिंग वगैरह भी इनके हस्बैंड कराते, थोड़ी नॉलेज तो होगी इनको भी। नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ। और मैं क्यों जवाब दूं? मैं सपा की प्रवक्ता हूँ कि मैं जवाब दूं? मैं सपा की प्रवक्ता हूँ, मैं सपा की प्रवक्ता हूँ कि मैं जवाब दूं? मुझे नहीं जवाब देना है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक लोक गायिका हूँ। मुझसे मेरे लोकगीतों पे बात की जाए, मुझसे मेरे गानों पे बात करी जाए, मुझसे बात करी जाए बेरोजगारी के गानों पे, मुझसे बात करी जाए महंगाई के गानों पे, मुझसे बात करी जाए किस तरह से मंत्री के बेटे ने किसानों के साथ रंगदारी दिखाई, मुझसे बात करी जाए कोरोना काल में किस तरह से गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से फेल्योर थी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इस मुद्दे पे बात करी जाए, जिस मुद्दे पे मैं गीत लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ। जो मेरा एरिया नहीं है उस पे आप मुझसे क्या बहस करवा रहे हैं? मैं सपा की प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं सपा के काम गिनाऊंगी, फिर मैं बोलूंगी कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो ये कर दिया, तो सपा वालों ने ये कर दिया। अरे भैया, उससे मुझे क्या मतलब है? मैं लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ। किसी सपा की प्रवक्ता को बुला लीजिए मैडम, उनसे बहस करिए। दो महिलाओं की बर्बरता से मृत्यु हो गई कानपुर में, तो मैं वही तो पूछ रही हूँ। जो नेता आपके गानों को ट्वीट कर रहे हैं, आपकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मुझे केवल इतना कौन मेरे नेता? कि उस नेता ने क्या किया महिलाओं के लिए। नहीं, मुझे यहाँ पे इस तरह से ट्रीट किया जाएगा, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। एक सेकंड, मैं सिर्फ यहाँ एक लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ। ये बहस करना इन लोगों का काम है। मजा आया।